नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव कराए जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कुल 543 लोकसभा सीटों में से 378 सीटें जीत सकता है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर 98 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीजेडी और निर्दलीय सहित अन्य को बाकी की 67 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि 543 लोकसभा क्षेत्रों में यह ओपिनियन पोल कराया गया। इसमें कुल 1,62,900 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 84,350 पुरुष और 78,550 महिलाएं शामिल हैं। इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 335 सीटें जीत सकती है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात की सभी 26 सीटों, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों, राजस्थान की सभी 25 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, दिल्ली की सभी 7 सीटों, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। सबसे शानदार जीत उत्तर प्रदेश में होने का अनुमान है, जहां बीजेपी 74 सीटें जीतकर इतिहास रच सकती है। वहीं बीजेपी के सहयोगी पार्टियां आरएलडी और अपना दल कुल 80 सीटों में से 2-2 सीटें जीत सकती हैं। बाकी 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। यूपी में कांग्रेस और बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। जिन अन्य राज्यों में बीजेपी उल्लेखनीय जीत हासिल कर सकती है वे हैं बिहार में 40 में से 17, झारखंड में 14 में से 12, कर्नाटक में 28 में से 22, महाराष्ट्र में 48 में से 25, ओडिशा में 21 में से 10, असम में 14 में से 10 और पश्चिम बंगाल में 42 में से 20। क्षेत्रीय दलों में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 21 सीटें जीत सकती है, वहीं डीएमके तमिलनाडु में 20 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी 15 सीटें और टीडीपी 10 सीटें जीत सकती है। बीजू जनता दल को ओडिशा में 21 में से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के अनुमानों का राज्यवार ब्यौरा देखें तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें वाईएसआरसीपी 15 और टीडीपी 10 सीटें जीत सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीटें हैं, जो कि दोनों बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। असम में कुल 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 10 सीटें, एजीपी 1, यूपीपीएल 1, कांग्रेस 1 और एआईयूडीएफ 1 सीट जीत सकती है। बिहार में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 17, जेडीयू 12, आरजेडी 4, एलजेपी आर 3, आरएलजेपी 1, हम 1, आरएलएम 1 और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 10 और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। गोवा में कुल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। गुजरात की बात करें तो कुल 26 सीटें हैं। सभी 26 सीटों पर बीजेपी 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी जीत हासिल करती दिख रही है। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं और सभी 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल 4 सीटें हैं और चारों सीटें बीजेपी के खाते में एक बार फिर जाती दिख रही हैं। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 12, एनडीए सहयोगी 1, जेएमएम 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 22 और जेडीएस 2 और कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है। केरल में कुल 20 सीटें हैं, जिसमें यूडीएफ 11, एलडीएफ 6, बीजेपी 3। अगर पार्टीवार ब्यौरा देखें तो कांग्रेस 7 सीट, सीपीआईएम 4 सीट, बीजेपी 3 सीट, सीपीआई 1 सीट, केसीएम 1 सीट, आईयूएमएल 2 सीट और आरएसपी 1 सीट और अन्य 1 सीट जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं और इस बार सभी 29 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 25 सीटें, शिवसेना यूबीटी 8, एनसीपी अजीत 4, शिवसेना शिंदे 6, एनसीपी शरद 3 और कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। मेघालय में कुल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें एनपीपी के पास जाती दिख रही हैं। मिजोरम में कुल 1 सीट है और यह 1 सीट जेडपीएम के पास जाती दिख रही है। नागालैंड में 1 सीट है, जो कि एनडीपीपी के पास जा रही है। ओडिशा में कुल 21 सीटें हैं, जिसमें बीजेडी 11 और बीजेपी 10 सीटें जीत सकती है। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, जिसमें आप 6, कांग्रेस 3 और बीजेपी 3 और शिरोमणि अकाली दल 1 सीट जीत सकते हैं। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं और 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। सिक्किम में कुल 1 सीट है, जो कि एसकेएम के पास जाती दिख रही है। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं, जिसमें डीएमके 20, एआईडीएमके 4, बीजेपी 4, कांग्रेस 6, पीएमके 1 और अन्य को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। तेलंगाना की बात करें तो कुल 17 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 9, बीजेपी के पास 5, बीआरएस
के पास 2, AIM-IM के पास 1 सीट जाती दिख रही है। त्रिपुरा की बात करें तो कुल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 80 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को अकेले 74, एनडीए सहयोगियों को 4 और एसपी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं और पांचों सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 21, बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अंडमान निकोबार में कुल 1 सीट है जो कि बीजेपी के पास जाती दिख रही है। चंडीगढ़ में 1 सीट है जो कि बीजेपी के पास जाती दिख रही है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव यहां पर कुल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें बीजेपी को जाती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2 और इंडिया ब्लॉक को 3 सीटें मिल सकती हैं। लद्दाख में 1 सीट है जो कि बीजेपी को जाती दिख रही है। लक्षद्वीप में 1 सीट है जो कि कांग्रेस को जाती दिख रही है। दिल्ली में 7 सीटें हैं और सातों सीटें 2014 और 2019 की तरह बीजेपी को जाती दिख रही हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो कुल 543 सीटों में से एनडीए को 378 और इंडिया गठबंधन को 98 और टीएमसी सहित अन्य दल को 67 सीटें मिल सकती हैं। इसी प्रकार यदि सिर्फ दक्षिण भारत पर ही फोकस करें तो आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में दक्षिण की 130 सीटों में से इंडिया ब्लॉक को 60 और एनडीए को 38 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यह अनुमान दिखा रहा है कि जो लोग कहते हैं कि दक्षिण में बीजेपी का एनडीए का सफाया हो गया, ऐसा नहीं है। सर्वे में कहा गया है कि वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, एआईएडीएमके, बीआरएस, AIM-IM समेत अन्य पार्टियां बाकी 32 सीटें जीत सकती हैं। तमिलनाडु की बात करें तो सर्वेक्षण का अनुमान है कि डीएमके शासित तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक 30 सीटें जीत सकता है। एनडीए गठबंधन में जहां 5 सीटें जीत सकता है और AIADMK कुल 39 सीटों में से 4 सीटें जीत सकती है। पार्टी के हिसाब से डीएमके 20 सीटें जीत सकती है, AIADMK और बीजेपी 4-4 सीटें जीत सकती हैं, कांग्रेस 6 सीटें जीत सकती है, पीएमके 1 सीट जीत सकती है और अन्य 4 सीटें जीत सकते हैं। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन में डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, आईयूएमएल और अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं। एनडीए में बीजेपी, पीएमके और अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं। कर्नाटक की बात करें तो आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक कांग्रेस शासित कर्नाटक में बीजेपी 22 सीटें जीत सकती है। उसकी गठबंधन सहयोगी जनता दल एस 2 सीटें जीत सकती है और कुल 28 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर सीपी 15 सीटें और तेलुगु देशम पार्टी कुल 25 सीटों में से 10 सीटें जीत सकती है। तेलंगाना की बात करें तो सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस शासित तेलंगाना में कांग्रेस 9 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है, भारत राष्ट्र समिति केवल 2 सीटें जीत सकती है और असदुद्दीन ओवैसी की AIM-IM केवल 1 सीट जीत सकती है। केरल की बात करें तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट शासित केरल में इंडिया ब्लॉक 17 सीटें जीत सकता है और बीजेपी कुल 20 सीटों में से शेष 3 सीटें जीत सकती है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 11 सीटें और सीपीआईएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ 6 सीटें जीत सकता है। इस राज्य में भारत के गठबंधन सहयोगी एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने हैं। हम आपको बता दें कि एलडीएफ में सीपीआईएम, सीपीआई और अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं। यूडीएफ में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियां शामिल हैं। एनडीए में बीजेपी और अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं। इसी प्रकार यदि पुडुचेरी की बात करें तो सर्वेक्षण में कहा गया है कि पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी को मिल सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।